अदमातपुर के बाद शोभा में चल रही भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ। आखिरी दिन आचार्य द्वारा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न कराया गया और सुदामा चरित्र पर प्रकाश डाला गया। कथा में पहुंचे समाज सेवियों ने धन एवं अन्नदान किया। इस दौरान समाजसेवी विजय नरेश उर्फ गुलाई यादव ने मंदिर में पूजा के लिए 10 के 10 का कमरा और भागवत कथा प्रसादी में लगने वाले पूरी चीनी की व्यवस्था की है। नमस्कार, मैं मुलायम सिंह चौहान में अभी बात शोभा में हूँ, जहाँ पर भागवत कथा का आज समापन है। तो अभी जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आज कृष्ण और रुक्मिणी की शादी हुई, सुदामा चरित्र पर प्रकाश डाला। तो हम शास्त्री जी से बात करेंगे कि लगातार कथा का और कौन कौन से पाठ का यहाँ आयोजन किया। सुदामा चरित्र हो रहा है अभी तो वर्तमान में, रुक्मिणी मंगल हुआ और सुदामा चरित्र वर्तमान में हो रहा है, फिर परीक्षित मोक्ष होगा और कथा चल रही है, समापन ग्राम की तरफ है। तो आप ये लगातार मैं देख रहा हूँ बात शोभा में हर महीने एक भागवत हो रही है, तो कहीं न कहीं हिंदुत्व के लिए और धर्म के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे हैं 1 महीने में होती, 15 दिन में होनी चाहिए। ये तो सत्संग है, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। दूसरी बात ये है कि हमारा ये सनातन धर्म तभी बढ़ेगा आगे जब हम लोग सब जागरूक होंगे, हमारी नई पीढ़ी अनुकरण करे इस बात का, जो हम कह रहे हैं वो हमारे बच्चे भी अनुकरण करें इस चीज को, तब बढ़ेंगे आगे। मैंने देखा है आचार्य जी, भागवत लोग सुनने के लिए आते हैं, भागवत यहाँ सुन रहे हैं, घर जाने के बाद सारी चीजें भूल जाते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश दोगे? लोगों को क्या याद रखना चाहिए? नहीं, भूलना नहीं चाहिए, वो अपने आचरण में डालनी चाहिए, अपने आचरण में भागवत को डालना चाहिए। भागवत से यदि जिसको मृत्यु सुधारनी है वो भागवत सुने, और जिसको जीना है वो श्री रामचरितमानस को पाठ करे। आपके द्वारा यहाँ भागवत का लोगों को भागवत के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई समाज सेवियों ने यहाँ पर बड़े बड़े दान किए हैं, तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ भागवत करने से मंदिर का उद्धार हो गया, मंदिर की बाउंड्री वॉल हो गई, ये तो प्रभु की कृपा है। पानी की व्यवस्था हो गई। यहाँ जो संत रहते थे उनके लिए यहाँ के समाज सेवी हैं गुलाई यादव, उन्होंने एक मंदिर 10x10 का बनवाने के लिए, यहाँ कमरा बनवाने के लिए बहुत चंदा आ रहा है, बराबर चंदा आ रहा है। हमारे संत भगवानों की कृपा है, हमारे क्षेत्र की जनता की, भाई बंधुओं सब माता बहनों की कृपा है, सब लोग चंदा दे रहे और यहाँ भव्य मंदिर भी बन गया और भी बनेगा कमरा। नमस्कार, मैं मुलायम सिंह चौहान आज हम जनपद आगरा की तहसील एतमादपुर के गांव बास शोभा में है, जहां पर 14 नवंबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज अंतिम दिन है, जहां पर समाज सेवी गुलाई यादव ने एक मंदिर में आज श्रीमद् भागवत कथा जो चल रही है इसका समापन हुआ है। तो गुलाई यादव द्वारा मंदिर के लिए, पुजारी के लिए एक कमरे की व्यवस्था की है। साथ ही श्रीमद् भागवत कथा में जितना भी प्रसादी में चीनी लगेगी पूरी चीनी उनकी तरफ से है। तो मेरे साथ गुलाई यादव मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा और आपको रूबरू कराऊंगा। जी भैया, आपके यहाँ पर एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तो उसमें आपको क्या भूमिका रही है और इससे लगातार भागवत आपके यहाँ होती रहती है, क्या उद्देश्य? इस श्रीमद् भागवत से हमारे गाँव में अच्छा लाभ प्रदान हुआ और हमारे गाँव की ग्राम सभा की जनता भी अच्छे स्वागत और भागवत से खुश भी रहती है। हम लोगों का जो भी दान बनता है वो दान दिया है, 10x10 का एक कमरा किया हमने, और जितना चीनी लगेगी दान में वो चीनी दी है। तो ये मेरे साथ एक गुलाई यादव थे जिन्होंने अपनी मुँह से आपको बताया क्या उनका योगदान रहा है। हमारे साथ समाज सेवी ठेकेदार है, ठेकेदार साहब से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे। श्रीमद् भागवत कथा लगातार बात शोभा ग्राम पंचायत तुलसी मेला में लगातार हो रही है। मैं देख रहा हूँ हर महीने लगातार एक भागवत हो रही है पिछले 6 महीने से। ठेकेदार साहब से बात करेंगे। जी भैया, परिचय दे दीजिए। मैं लालन सिंह ठेकेदार राम बास शोभा से। भागवत हमारे यहाँ पे हमारे गांव धर्म के प्रति इतना आगे बढ़ रहा है कि इसका कोई जवाब नहीं। हर नौजवान आदमी भागवत को धर्म कर्म के प्रति आगे खूब बढ़ रहा है और भगवान से ये दुआ करें ऐसे बढ़ते ही रहे। आज आखिरी दिन था, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शादी हुई, तो सुदामा चरित्र भी चल रहा है। तो कितने लोग सुनने के लिए आए? हजारों की संख्या में लोग हैं, क्या एक संदेश दोगे? ये हजारों की संख्या में हमारे यहाँ तो जितनी भागवत हुई तो हजारों की संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं। धर्म की तरफ तो सब मुड़ी रहे, भीड़ भाड़ बहुत हो रही है और सबके लिए सारी व्यवस्था की भी इंतजाम किए जा रहे हैं अच्छे से।
हमारे साथ और भी है गांव के मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? क्या मामला यहाँ पर जो भागवत कथा चल रही है, क्या सीखने को मिलता है? यहाँ पर हर साल में 2-3 भागवतें होती हैं। प्रत्येक गांव का नायक जिसकी जो श्रद्धा होती है स्नान करता है, अपने घरेलू रूप से पूर्ण रूप से महत्व। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है भाजपा की, लगातार धर्म के प्रति सर्व समाज आगे बढ़ रहा है? ये आगे बढ़ रहा है। इस ग्राम पंचायत हर साल 4-5 भागवतें हो जाती है। अभी बागेश्वर धाम गिरीश शास्त्री ने एक दिल्ली से और मथुरा तक एक पद यात्रा की है, उसमें भी सैकड़ों की, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हिंदू धर्म को एक करने के लिए उन्होंने पैर उठाई है। क्या लगता है, क्या हिंदू धर्म जातिवाद से बढ़ करके हिंदू धर्म एक बन पाएगा? बन जाएगा। हिंदू धर्म एक बन। ठीक है, मैंने जैसे आपको दिखाया है, मैं बात शोभा में था। यहाँ पर एक भागवत कथा चल रही है। पिछले मैं देख रहा हूँ 3-4 महीने से यहाँ लगातार हर महीने भागवत होती है, जिसमें एक हिंदू धर्म के प्रति लोगों में उत्साह है और लगातार व्यक्ति हिंदू धर्म से जुड़ता जा रहा है। और वहीं पर मैंने अभी दिखाया कि हमारे समाज सेवी भी उन्होंने मंदिर के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मंदिर पर एक जो महात्मा रहते हैं उनके लिए एक कमरे की व्यवस्था की है और भंडारे में चीनी भी, जितनी भी चीनी लगेगी सारी चीनी की व्यवस्था की है। मेरा कहना यह है कि जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं, ऐसे भागवत कथा हुए और धार्मिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और ऐसे लगातार कार्यक्रम होते रहे। खबर एक्सपर्ट के लिए बंटी यादव के साथ मुलायम सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।